अभी ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से। यह मामला एक ज़मीनी विवाद का है और विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। लोग लाठी डंडे और यहाँ तक कि ट्रैक्टर से भी कुचलने का प्रयास लोगों को यहाँ पर किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र जहांगीराबाद गांव कुरैना कोठरा में हुआ था यह विवाद, और विवाद में कई लोगों को घायल होने की भी सूचना है। समाचार लिखे जाने तक नगर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि मामला गांव का है, रंजिश का है, इसलिए वहां पर माहौल अभी भी गर्म बना हुआ है। यहाँ का चोट गया था। अब देखते हैं कारागार में बंदियों ने कैसे मनाई दीपावली। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि दीपावली के महापर्व पर पूरे कारागार को रंग बिरंगी लाइटों फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं बंदियों द्वारा कारागार के सौंदर्यीकरण के कार्यों में स्वेच्छा से अपना विशेष योगदान दिया। कारागार के सभी क्रमिकों बंदियों के साथ मिलकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और आरती कर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर कारागार प्रशासन ने समस्त बंदियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी की। आज बुलंदशहर नगर के काला आम स्थित मलका पार्क से यातायात के प्रति जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। एसएसपी श्लोक कुमार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात माह का शुभारंभ नगर के मलका पार्क से किया गया। एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा व आरटीओ राजीव बंसल द्वारा यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकलकर यातायात के द्वारा जागरूक किया। एसएसपी ने कहा कि वाहन चालक करे यातायात के नियमों का पालन, अन्यथा होंगी कड़ी कार्रवाई। शराब पीकर गाड़ी न चलाए, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करे। 1 माह तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। यह यातायात महा सुरक्षा पखवाड़ा 1 महीने तक चलेगा। इसके बारे में क्या कहते हैं जिला बुलंदशहर के एसएसपी, जानते हैं अब इनके विचार, क्या इनकी आज यहाँ यातायात महीने का शुभारंभ करते हुए स्कूल के और एनसीसी के बच्चों के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के माध्यम से और हमारे एक अवेयरनेस वैन के माध्यम से जनपद भर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग अपने आसपास यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे तो एक बहुत ही सुरक्षित और सुगम वातावरण सभी को प्राप्त होगा। ये 1 महीने का अभियान है जिसमें विभिन्न कार्रवाइयां होनी है। इसमें जो अलग अलग पहलू हैं, जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अभियान ये है और उसमें ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो एमवी एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पहले अवेयरनेस के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि उल्लंघन हो ही ना, फिर भी यदि उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध जो एमवी एक्ट के प्रोविजंस है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। यातायात के द्वारा जो दुर्घटना होती है उसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया गया? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है अवेयरनेस कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और यदि सब लोग नियमों का पालन करेंगे तो इन घटनाओं में स्वतः ही गिरावट आ जाएगी और बाकी इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस मौजूद है। हालांकि जब ग्राउंड जीरो पर नज़र डाली गई तो पता चला कि बुलंदशहर दिन भर जाम से जूझता रहा। अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ी लोगों को अपनी गाड़ियों को जाम से निकालने की। यातायात पुलिस इसमें कोई भी सहयोग लोगों का नहीं कर पाई। मतलब यातायात पुलिस यातायात माह में भी यातायात की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं कर पाई। अब इसके बाद चलते हैं हम अलीगढ़ की एक खबर पर, जहां गाड़ी लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जान से मारने की नीयत से गोली ही चला दी गई। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है
कि गाड़ी लगाने को लेकर यानी कि जाम की व्यवस्था। कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक पर इस वक्त हंगामा मच गया है जब गाड़ी लगाने के विवाद में शराब के नशे में धुत शराबियों ने एक युवक पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। गोली वहीं खड़े फैजान नाम के व्यक्ति को लग गई। इसको आनंद फानंद में जिला मलखान सिंह अस्पताल लाया गया, जहां उसे फर्स्ट एड देकर जेएनएम मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है। नाजिम भाई, क्या घटना हुई है यहाँ पर? लोग वहाँ पर आए थे तंबू खरना, तो उन लोगों को आपस में कोई बात हुई, उन्होंने गाली गलौज चालू करी। गाली गलौज के बाद उन्होंने फायरिंग करी, जिससे कि हाथ में गोली लग गई लड़के को। क्या नाम है लड़के का जिससे गोली लगी? फैजान नाम है। गोली कहाँ पर लगी है? गोली हाथ पर लगी है। अच्छा, घटना कितने बजे की है? 10:30 बजे। घटना करीब 10:30 बजे की है। अच्छा, कैसे तबीयत है लड़के के? लड़के को मेडिकल रेफर कर दिया गया है मलखान से। अभी पता नहीं है, मैं तो थाने में ही था, मालूम पड़ता हूँ। पुलिस में शिकायत करी है आपने? शिकायत की, वो SHO साहब से बात हुई थी, CO साहब से भी बात हुई है। CO साहब ने बोल दिया था, और उन्होंने FIR कर ली है। 307 की बोल रहे हैं, FIR कर ली। अब ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से। वायुसेना का एक विमान MiG-29 क्रैश हो गया। जिले के कारारोल क्षेत्र में बाधा सोनिया गांव में लगभग 3 किलोमीटर दूर पर यह घटना घटी। यह विमान खेतों में गिर गया और गिरते ही इसमें आग लग गई। गनीमत रही कि गिरने से पहले या किसी दुर्घटना होने से पहले ही पायलट और को पायलट पैराशूट की मदद से उसमें कूद गए। आपको जानकारी दे दें, ग्वालियर में वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही है। नोटिफिकेशन में इस साल भी सबसे आगे योगी सरकार लक्ष्य के करीब पहुंचा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों की पहचान कर इलाज करने में एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। योगी सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस वित्तीय वर्ष में भी उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में आगे चलने का कीर्तिमान दर्ज किया है। योगी सरकार को इस साल 6.5 लाख मरीजों को चिन्हीकरण का लक्ष्य मिला था। अक्टूबर माह की समाप्ति तक लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 86% मरीजों की पहचान कर देश में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर लगभग 1,85,765 मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसी तरह बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां 1,67,181 मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। यानी इस साल भी बीते साल की तरह प्रदेश लक्ष्य से ऊपर टीबी नोटिफिकेशन कर देगा। वहीं योगी सरकार का मिशन सोलर और बायो एनर्जी की ताकत से दौड़ेगा देश का ग्रोथ इंजन। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया है। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रदेश में बिजली की मांग को 100% पूरा करना है, बल्कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना भी है। योगी सरकार अगले 2.5 से 3 साल में यूपी को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में जुटी हुई है। वहीं विशेष ट्रैक सूट में श्रद्धालुओं की मदद को तत्पर रहेंगे ड्राइवर, नाविक और गाइड। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। इसके अंतर्गत आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने कुछ नई पहल की है। खासतौर से कुंभ मेले में कार्यरत ड्राइवर, नाविक, गाइड और ठेला संचालकों को विशेष तरह के ट्रैक सूट पहनाने की योजना बनाई गई है। इससे न केवल उन्हें पहचानना आसान होगा, बल्कि पर्यटकों को भी इनसे सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं को होंगे अमृत कलश के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार प्रदेश सरकार महाकुंभ को पिछले सभी कुंभ से ज्यादा विराट, भव्य और दिव्य बनाने की प्रयागराज में 24 घंटे काम कर रही है। इसी क्रम में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज ने महाकुंभ की भव्यता को नया रूप देने की योजना बनाई है। संग्रहालय ने महाकुंभ के दौरान कलश से टपकती अमृत की बूंद के दृश्य को प्रतिकृति के रूप में प्रदर्शित करने का फैसला किया है। भारतीय कला व संस्कृति को प्रदर्शनी के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए बाकायदा मेला प्रशासन से लगभग 12,000 वर्ग फीट जमीन की डिमांड भी की गई है। वहीं कायस्थ समाज के लोगों ने विधि विधान से किया भगवान चित्रगुप्त और कलाम दवात की पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि पर कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ कलम दवात की भी पूजा विधि विधान से करते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और चित्रगुप्त भगवान को देवताओं का लेखपाल व यमराज के सहायक माने जाते हैं। कायस्थ समुदाय के लोग चित्रगुप्त भगवान को अपना पूर्वज मानते हैं और इसलिए उनकी पूजा करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि चित्रगुप्त पूजा करने से सुख, समृद्धि, प्रगति और बुद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन कलम दवात की पूजा करने से वह अमोघ यानी प्रभावी हो जाती है और उससे लिखा गया सही होता है।
गाय समुदाय के लोग दीपावली के दिन से कलम का इस्तेमाल नहीं करते और यम द्वितीय पर ही फिर से इस्तेमाल करते हैं। वहीं चित्रगुप्त पूजा के दिन व्यापारी भी नए बही खाते की पूजा करते हैं और नए बही खाते पर श्री लिखकर काम शुरू करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें